नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं रोशन। दोस्तों, आज के इस अपने वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगले वर्ष 2022 में फरवरी मार्च के महीने में आमतौर पर वैसे तो 5 राज्यों में 5 स्टेट्स में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर पूरे देश के लोगों का जो ध्यान है वो टिका हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे इस चुनाव को लेकर के जो राजनीतिक सरगर्मी है, जो चुनावी हलचल है, चुनावी सरगर्मी है, वो भी बढ़ती जा रही है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी समीकरण बनाने में लगे हुए हैं, और ना सिर्फ अपना समीकरण बनाने बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों के समीकरण को बिगाड़ने का भी काम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। बीते ही कल जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी सरकार अभी उत्तर प्रदेश में है, उसने 5 राज्यों के इलेक्शन के लिए अपने चुनाव प्रभारियों को भी नियुक्त कर दिया। कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वो भी वहाँ के दौरे पर हैं। वहाँ के जो 2 प्रमुख प्रांतीय या फिर क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया अखिलेश यादव हैं, और बहुजन समाज पार्टी जिसकी मुखिया जो है वो मायावती हैं, और ये दोनों ही पूर्व में वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। तो मायावती, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और योगी आदित्यनाथ और तब सभी जो राजनीतिक दल हैं वो इस उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले चुनाव को लेकर के एकदम एक्टिव नज़र आ रहे हैं। सब लोग अपने चुनावी नफ़ा नुकसान, चुनावी गणित को बनाने के, साधने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बीच एक जो महत्वपूर्ण चीज़ हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, वो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति को लेकर के जातिवाद जो है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। दोस्तों, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि पूरे देश की राजनीति में जो भी अलग अलग स्टेट की अपनी जाति है, प्रत्येक जगह की अपनी कास्ट सिस्टम, अपना एक सामाजिक संरचना है, तो सभी जगह जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब हिंदी हार्टलैंड या उत्तर भारत के राज्यों की बात की जाती है, तो इन उत्तर भारत के राज्यों में और ख़ासकर हिंदी भाषाई राज्यों में जो जाति है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न सिर्फ चुनावी पैटर्न को प्रभावित करता है बल्कि पूर्णतः मतदाता के व्यवहार को, राजनीतिक दलों के व्यवहार को, सभी इस जातिवादी राजनीति से और जाति से प्रभावित होते हैं। दोस्तों, अभी इस बात का चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर खुद को दलितों का मसीहा, खुद को दलितों का नेतृत्व करने वाला कहलाने वाली बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, जिसको उन्होंने पहले नाम दिया और बाद में उससे पहले उन्होंने उसको ब्राह्मण सम्मेलन कहा था। तो पहले मायावती की बहुजन समाज पार्टी, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब अपना एक पहली बार लड़ाई लड़ रही विधानसभा की सीटों के लिए जो आम आदमी पार्टी है, उसने भी ब्राह्मणों को साधने का प्रयास कर दिया। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में जो मतदाता हैं, ब्राह्मणों के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई है ही नहीं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से, सिर्फ ऐसा लगता है कि ब्राह्मण वोटों को अपनी तरफ मोबिलाइज करना चाहते हैं, गोलबंद करना चाहते हैं। और यह बहुत विरोधाभासी है कि बहुजन समाज पार्टी, जिसको कि मुख्यतः दलित और समाज के दबे कुचले जो वर्ग हैं उनका समर्थन ऐसा कहा जाता है कि उनका प्राप्त है, और वो उन्हीं की नेतृत्व करती हैं मायावती। लेकिन ब्राह्मण समाज को लेकर के जो उन्होंने समीकरण बनाना शुरू किया है, तो उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो जातिगत भाव है वो बहुत मुखरता के साथ, बहुत प्रमुखता के साथ उठने लगा है, और जातिवादी राजनीति तक और ब्राह्मणों के वोट को साधने तक सिर्फ मायावती ही सीमित नहीं है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, और अब वहाँ की राजनीति में नई तरीके से अपना एक नए जोश के साथ दखल दे रही आम आदमी पार्टी भी चाणक्य सम्मेलन के माध्यम से ब्राह्मण वोटों को अपने पक्ष में साधने का प्रयास कर रही। दोस्तों, ब्राह्मण वोट हो, दलित वोट हो, अग्र जाति का वोट हो, पिछड़ी जाति का वोट हो, किसी का भी वोट हो, लेकिन समाज में, राजनीति में जब राजनीतिक दल के लिए राजनीतिक मुद्दे, लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दों के अलावा जब जाति बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है, तो फिर बाद बाकी मुद्दे जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं।
और फिर जाति कास्ट ही चुनाव में सबसे आगे आगे चलती है। तभी आप देखते हैं कि एक राजनीतिक दल जब अपने लिए टिकटों का बंटवारा करती है तो उसमें वह राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए उस जाति के फैक्टर को बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। लेकिन इससे इस जाति को राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने से और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो सामान्य लोगों का ही होता है, क्योंकि सामान्य लोगों के जो मुद्दे राजनीति में उठने चाहिए वो नहीं उठ पाते हैं और फिर वही राजनीतिक तरीके से जोड़ तोड़ का जो प्रयास है वो चलने लगता है। तो जातिवादी राजनीति करते हैं राजनीतिक दल, ऐसा कहना पूर्ण नहीं है। ये भी कहना होगा कि लोग भी उस कास्ट सिस्टम को, उस कास्ट को राजनीति से जोड़ देते हैं और साथ साथ जब ऐसा लोग ही करते हैं और फिर उसका परिणाम जो होता है वो लोगों को ही मिलता है कि जो विकास के मुद्दे होने चाहिए, जो राजनीति के वास्तविक मुद्दे होने चाहिए, वो लोगों के लिए मुद्दा नहीं होता है, राजनीतिक दलों के लिए वो मुद्दा नहीं होता है और अंततः उसी राजनीतिक जाति के इधर उधर घूमते घामते पूरी राजनीति हमारे देश की और इन हिंदी भाषाई राज्यों की जो अलग तरीके से और पूरे देश की राजनीति जो है वो जाति के इर्द गिर्द घूमती रह जाती है। दोस्तों, इस जातिवादी राजनीति से सिर्फ समाज का इस रूप में नुकसान नहीं होता कि राजनीतिक मुद्दे बदल जाते हैं और विकास के जो एक्चुअल मुद्दे होने चाहिए वो पीछे छूट जाते हैं। इससे होता एक ये भी है कि समाज में जाति के नाम पर जो ऊंच नीच भेदभाव का बनावट है और जो कड़वाहट है समाज में जाति के नाम पर, वो सामाजिक कड़वाहट को बढ़ावा मिलता है। तो कह सकते हैं कि जो एक सामाजिक संतुलन है ना, उसको भी इस जातिवादी राजनीति से नुकसान पहुंचता है। जो समाज में संतुलन, शांति के साथ एक विकास होना चाहिए, समाज उस रास्ते से भटक जाता है, क्योंकि जैसे ही जाति की बात आती है लोग तमाम मुद्दों को भूलकर जाति के साथ जुड़ जाते हैं। और न सिर्फ जाति बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं जो अगले साल अगले वर्ष होगी, उस चुनाव में जाति के साथ साथ धर्म के आधार पर भी जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो वोटों को गोलबंद करने का और उस वोटों को पोलराइज करने का, उसको ध्रुवीकरण करने का, ध्रुवीकृत करने का राजनीतिक दल अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अपने तरीके से वो अपना चुनावी नफ़ा नुकसान देखते हुए उस धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और दूसरी भी सामाजिक अन्य पहचानों के आधार पर जो राजनीतिक दल हैं वो लोगों को वर्गीकृत कर रहे हैं, उनको ध्रुवीकृत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तमाम तरीके के प्रयास चल रहे हैं। और इसके अलावा यदि हम जातिवादी राजनीति की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हम जो अभी जातिगत जनगणना की मांग चल रही है उत्तर प्रदेश बिहार में, जिसमें ओबीसी की जनगणना की मांग मुख्य रूप से की जा रही है, क्योंकि एससी और एसटी की जनगणना तो पहले भी होती है। तो हम निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद को नहीं भूल सकते हैं। हम अखिलेश यादव के साथ जो मौर्य की उनकी पार्टी है, केशव देव मौर्य का महान दल है, उसको नहीं भूल सकते हैं। ये तमाम तरीके की जो राजनीतिक दल है और उसके बाद हम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव लड़ने को तैयार बैठी है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू नीतीश कुमार की, उसको भी नहीं भूल सकते हैं। और जो जीतन राम मांझी हैं विकासशील इंसान पार्टी के बिहार के, वो भी यहाँ राजनीतिक दखलंदाजी देना चाहते हैं, उनको भी नहीं भूल सकते हैं। तो अलग अलग जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जिनकी पहचान अपनी एक जातिगत पहचान से उनकी राजनीतिक पहचान बनी हुई है, वो लोग अपने अपने तरीके से इस राजनीति में जातिवाद को और ज़्यादा मजबूती के साथ ला रहे हैं। और इससे होता और कुछ नहीं है बल्कि राजनीति के वास्तविक मुद्दे जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं। और एक बात और जो लोगों को ध्यान देना होगा, आमतौर पर यह तमाम राजनीतिक दल के नेता जो मुख्य हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी हो, चाहे वो तमाम तरीके के जो राजनीतिक जातिगत पहचान वाले लोग हों, वो स्वयं को अपने समाज का पूर्ण नेता साबित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है, सच्चाई यह है कि ये लोग अपने राजनीतिक जिस समाज का ये खुद को नेता कहते हैं, वो पूरा समाज इन्हें अपना नेता नहीं मानता है। और उस जाति के अंदर भी तमाम अलग अलग तरीके के नेता हैं और उसमें छोटे बड़े राजनीतिक दल सभी के नेता शामिल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश के दूसरे विषयों पर अलग अलग विषयों से संबंधित वीडियो लेकर मैं आपके सामने समय समय पर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।